हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं हैपन टू एंड हैपन टू बी एंड हैपन टू हैव। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन मैं जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना करूँगा। उम्मीद है आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हैपन से बनने वाले सिंपल फॉर्मेशन। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। इट हैपन्स विथ एवरीवन, ये सबके साथ होता है। व्हाट हैपेंड टू योर मॉम, आपकी माँ को क्या हुआ। व्हाट हैपेंड हेयर, यहाँ क्या हुआ। व्हाट ऑल हैपेंड हेयर, यहाँ क्या क्या हुआ। इस तरह के छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस जो आपको बनाने आने चाहिए। इनसे हमें आपका लेवल पता होता है कि आपकी टेंसेस को फॉर्म करने में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज़्यादा बेहतर आपकी स्ट्रेंथ टेंसेस में होगी, उतना बेहतर आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हैपन टू। चलिए पहले इसका रूल देखते हैं। हैपन के साथ एस या फिर ईडी, यानी कि हैपेंस या फिर हैपेंड। पास्ट का सेंटेंस है तो हैपेंड, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हैपेंस, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हैपन टू का रूल। हैपन टू बी का रूल देखते हैं। हैपन के साथ एस या फिर ईडी, यानी कि हैपेंस या फिर हैपेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हैपेंस, पास्ट का सेंटेंस है तो हैपेंड, प्लस टू बी, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हैपन टू हैव का रूल। हैपेंस या फिर हैपेंड, प्लस टू हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। हो सकता है रूल आपको अभी समझ में ना आया हो, लेकिन जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे आपको समझ में आएगा। पहले देखते हैं हैपन टू। हैपन टू का यूज शॉकिंग एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है। शॉकिंग एक्सप्रेशन यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके होने की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो हो जाता है, जिस चीज़ को लेकर आप चकित हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड हैपन्स टू नो एवरीथिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। मेरा दोस्त ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सब कुछ जानता है, यानी कि मैं इस चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित हूँ। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरा दोस्त ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ जानता होगा, लेकिन उसने मुझे चकित कर दिया। माई फ्रेंड हैपन्स टू नो एवरीथिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। इसे आप लकली से भी बोल सकते हैं, लकली या फिर फॉर्चुनेटली। माई फ्रेंड लकली नोज एवरीथिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। लकली की जगह आप फॉर्चुनेटली भी बोल सकते हैं, यानी कि सौभाग्यवश मेरा दोस्त ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सब कुछ जानता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पास्ट के लिए हम हैपेंस की जगह हैपेंड कर देंगे। माई फ्रेंड हैपन टू नो एवरीथिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। मेरा दोस्त ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सब कुछ जानता था, यानी कि इस चीज़ को लेकर हम आश्चर्यचकित हैं। इसे आप लकीली से भी बोल सकते हैं, फॉर्चुनेटली से भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हैपन टू समझ में आया होगा। अब देखते हैं हैपन टू बी। हैपन टू बी में दो सिचुएशन होती हैं, एक में एक्शन होता है और एक में एक्शन नहीं होता है। तो पहले देखते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता है। माई फ्रेंड्स अंकल हैपन टू बी एन इंजीनियर। मेरे दोस्त के चाचा एक इंजीनियर हैं, या फिर मेरे दोस्त के चाचा एक इंजीनियर निकले। यानी कि यहाँ पर आप शॉक्ड हो रहे हो, शॉकिंग एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद है आपको हैपन टू बी भी समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हैपन टू बी के साथ एक्शन, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। व्हेनेवर आई गो हिज हाउस ही हैपन्स टू बी गोइंग समवेयर। जब कभी मैं उसके घर जाता हूँ वो कहीं जा रहा होता है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए थे और जब आप उससे पैसे वापस लेने जाते हैं तो वो कहीं जा रहा होता है, वो बहाने बना रहा होता है।
तो ये एक शॉकिंग एक्सप्रेशन है, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो हो रहा है। गाइस थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, नए नए सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ट्राई करेंगे तो समझ में आएगा। अब लेते हैं पास्ट का सेंटेंस। Whenever I went his house, जब कभी मैं उसके घर गया, he happened to be, अब happens की जगह happened बोलेंगे। he happened to be going somewhere, वह कहीं जा रहा था। आई होप आपको दोनों सेंटेंसेस के बीच क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हैपन टू हैव। जिस तरह से हैपन टू बी के केस में दो सिचुएशन होती हैं, उसी तरह से हैपन टू हैव के केस में भी दो सिचुएशन होती हैं, एक पोजीशन और दूसरी एक्शन। पहले देखते हैं पोजीशन। रवि हैपन्स टू हैव अ मोबाइल फ़ोन इन हिज क्लासरूम। रवि के पास उसकी कक्षा में उसके पास फ़ोन होता है। यानी कि ये एक आश्चर्य करने वाली बात है, क्योंकि स्कूल में फ़ोन का होना अलाउ नहीं होता है, स्टूडेंट्स के पास फ़ोन का होना अलाउ नहीं होता है। तो ये एक चकित करने वाली बात है, तो इसे हैपन से बोलते हैं। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट का। माई फ्रेंड्स अंकल हैपन टू हैव अ कार। मेरे दोस्त के चाचा के पास एक कार है। यानी कि ये मुझे अभी पता चला, इससे मैं चकित हूँ। तो आई होप आपको पोजीशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक्शन। वेन एवर आई कॉल हिम ही हैपन्स टू हैव लेफ्ट द हाउस। जब कभी मैं उसे कॉल करता हूँ वह घर से निकल चुका होता है। चुका होता है की जगह अगर हम रहा होता है बोलें तो वेन एवर आई कॉल हिम ही हैपन्स टू हैव लीविंग द हाउस। जब कभी मैं उसे कॉल करता हूँ वह घर से निकल रहा होता है। तो अब देखते हैं एक पास्ट का सेंटेंस। वेन एवर आई कॉल्ड हिम ही हैपेंड। अब हैपेंस की जगह हैपेंड बोलेंगे। ही हैपेंड टू हैव लेफ्ट द हाउस। जब कभी मैंने उसे कॉल की वह घर से निकल चुका था। तो इस तरह से हैपन टू हैव का यूज़ होता है। उम्मीद है आपको हैपन टू बी, हैपन टू हैव तीनों का यूज बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।